हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली, मैं स्नेहा सिंह, चैनल एस्ट्रो मैजिक पटकथा से आपके सामने आज एक वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है आपको आज मैं एक बाण के बारे में बताऊँगी, एक वेपन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और आज शनिवार है, हम बात करेंगे आज हनुमान जी के बारे में। आपने बजरंग बाण का नाम सुना होगा और बजरंग बाण अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। देखिए, बजरंग बाण का पाठ आप डेली नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो हनुमान जी की पूजा में है वो करते भी हैं, बट आप डेली नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसमें त्रुटि होती है ना तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचाती है, तो आप इसको डेली नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप किसी बहुत विषम परिस्थिति में हैं, किसी से अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी जान के खतरे हैं, आपको किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर आपको कहीं राहु का दोष है, या इस तरह का कोई बहुत बड़ा प्रकोप है, ठीक है। राहु हनुमान जी से बहुत डरते हैं, ये बहुत फैक्ट बात है, इसलिए हम राहु को मंगल से कंट्रोल करते हैं। आप देखते होंगे जिनको बहुत ज़्यादा राहु ये होता होगा, उनको यहाँ पे मंगल का जो कोरल होता है ना वो पहनाते हैं, तो उससे राहु कंट्रोल होता है। राहु को हम लोग कंट्रोल भी जैसे होता है ना, उपाय भी हम लाल कपड़े में करते हैं कि राहु कंट्रोल में आ जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो जब राहु केतु की परेशानी हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे परिस्थितियों में आप बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसे आपको नॉर्मली नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत सारी विधिवत भी होती है, विधियाँ भी होती हैं। अब देखिए, ऐसी परेशानी आ जाए तो आपको क्या करेंगे, आप एक काम करेंगे, आप कुछ नहीं करना है आपको, आप सिंपल सा एक दिया जला लीजिए जो पूरा घी का हो, और उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए, अपने हार्ट चक्रा पे एक हाथ रखिए, ठीक है, और एक हाथ यहाँ रखिए, ठीक है, ये जो है ना थर्ड आई, ठीक है। इसमें रखने के बाद आप भगवान को देखने की कोशिश कीजिए, भगवान की आकृति आपके मन में होनी चाहिए। वहाँ पे आप जब आकृति देखिए उनको प्रणाम कीजिए दोनों हाथ से, और अपनी बातें कहिए, पानी ले लीजिए हाथ में, संकल्प, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, अगर आप पति है तो पति का नाम बोलिए, मेरा गोत्र ये है कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए, और जल को ज़मीन पे छोड़ दीजिए, और उसके बाद 11 बार पाठ कर लीजिए। 11 बार नहीं, सॉरी, 7 बार। 11 दिन तक कीजिए, आपके 7 दिन होते होते प्रॉब्लम बहुत दूर तक सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 40 दिन कर लीजिए, 40 दिन का संकल्प लेके कीजिए और देखिए क्या प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको बहुत भयंकर चीज़ बता रही हूँ। जैसे वो जो बाण होता था ना, आप देखते हैं माइथोलॉजी, राम जी वो धनुष निकाले और वो अचानक से बाण आता है, ये बजरंग बाण आपके तरकश का वही बाण है जो कि दुश्मन को धराशायी कर देता है। लेकिन अब ये चीज़ नहीं है कि मुझे उस आदमी से XYZ से मुझे जलन है और मैंने बजरंग बाण पढ़ा, नहीं, मुझे उस इंसान से बहुत ईर्ष्या, अच्छा उसने मुझे 2 बात ऐसे बोल दी, उसने मुझे गाली दे दी और मैंने पढ़ लिया, नहीं। आपको अपने बचाव में, ये डिफेंस की ताकत है, आपको अपने बचाव में ये यूज़ करना है, आपको प्रहार नहीं करना है। आपको जब बहुत कोई क्षति पहुँचाए तब आपको ये इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो मैं बहुत आपको अच्छे से बता देती हूँ, आप पे ये उल्टा नुकसान करता है। जैसे बगलामुखी हुई हनुमान जी, कभी भी आप इन शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें, ये उल्टा आता है, और गुरु से दीक्षा लेके करें, ठीक है। दूसरी बात है, ये इतना ख़राब प्रभाव देगा, आपको देगा, आपकी पूरी फैमिली परेशानी में और आपके बच्चे पे आएगा। आप जब भी कोई कर्म करते हैं आपका बच्चा उसका भुगतान देता है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, आपने सुना होगा ना कि कोई बहुत लड़की के साथ गलत करता है तो उसकी भी बेटी के साथ बहुत गलत होता है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ गलत नहीं, हमेशा संतान पे आती है, ठीक है। तो आप करके उसमें आपको लगेगा आप जीत गए हो, लेकिन वो जीतता कोई नहीं है। आप हारते हो तो अपने संतान से हारते हो, इसलिए ये हरकत आप मत कीजिए। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जब बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो आप बजरंग बाण का पाठ करो। बजरंग बाण आपका तभी करो जब आपको कोई जान पे खतरा हो, राहु केतु का हो, या कोई ऐसा आपको ब्लैकमेल कर रहा हो और आपको बचने के कोई आसार नहीं दिख रहे हो, कोई गुरु ना मिल रहा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा हो। आप हनुमान जी इतने स्वीट देवता है, तुरंत खुश भी हो जाते हैं, लड्डू भी चढ़ाइए उससे भी खुश हो जाते हैं, तुरंत मान जाते हैं, और इतने प्यारे देवता, मैं क्या बताऊँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत स्वीट, बहुत जल्दी भी मान जाते हैं। तो जब आपको परेशानी होगा ना, और जब हनुमान जी जिसकी रक्षा करते हैं और हनुमान जी जब साथ होते हैं, आप राम जी की बात कर लीजिए, राम जी खुद ही इतने विष्णु के, और ये तो शिव जी के रुद्र अवतार थे 11वां, तो जहाँ आ गए हनुमान वहाँ हो गया काम। तो काम बनता ही बनता है, ये ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी पूरा नहीं करें। और बस ये प्रेम, आप प्रेम से इनको याद कीजिए, ये आपका काम कर देंगे।
और जब आपका काम हो जाए तो आप 11 अकवन का या मदार की पत्तियाँ लीजिए, उसमें राम लिखिए लाल चंदन या लाल सिंदूर से, और हनुमान जी को जो आपका लास्ट दिन है, मतलब जो 11वां होगा दिन, वो हनुमान जी को पहना के वहाँ प्रणाम करके चले आइए। आप देखिए आपका काम मिनटों में बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। और अगर आपका नहीं होता है 11 दिन में तो आप 40 दिन कंटिन्यू कीजिए, लेकिन किसी का नुकसान करने के लिए कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं बार बार चेतावनी दे रही हूँ, आपके पे, आपके परिवार पे और आपके बच्चों पे आ जाएगी। किसी को बिना वजह परेशान करने के लिए ये बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसे साधारण चीज़ मत समझिए, ये बजरंग बाण है। ये इंसान को उठा के फेंक देता है, इंसान को जड़ से उखाड़ देता है, और ये ऐसी हालत करता है कि इंसान फिर सोचने के लिए फिर बाध्य हो जाता है कि उसके बाद या तो ये हॉस्पिटल में हो जाता है या फिर इसकी ऐसी हालत हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको भी दया आ जाएगी कि यार मैंने क्यों किया, लेकिन जब आप बहुत संकट में हो तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपके तरकश में वो बाण है जो कि सीधे ब्रह्मास्त्र जैसा लगेगा और सामने वाला धराशाही, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए विदा लेती हूँ, टेक केयर, हरे कृष्ण।